आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। 25 बोल की चर्चा और आज छठी क्लास है। 5 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और आज हम प्रारंभ करेंगे 18th बोल से। तो अब तक जो बोल पर चर्चा हुई है उससे संबंधित अगर किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पहले वो आमंत्रित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां बोल दृष्टि 3। अब यहाँ जो 3 दृष्टि है उसके बारे में छोटी सी पहले बात कर लें हम, जैसा हर बोल के साथ चर्चा पहले हो जाती है हमारी। तो एक तो ये है कि असंगी जीव जो होते हैं ना, वो प्रायः है असंगी जीव। एकेंद्रिय के लिए एक अलग केस है और बाकी जो असंगी जीव है वो या तो सम्यक होंगे या मिथ्या होंगे। उनमें सम्यक मिथ्या दृष्टि नहीं पाई जाती है और एकेंद्रिय के संबंध में वो केवल मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्या दृष्टि होती है और वो सदैव संगी जीव ही होंगे। तो ये हमने एक बात की। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। एक दृष्टि किसमें है? तो देखिए, एक दृष्टि के बहुत सारे उत्तर बन सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा बोले। चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि, तीसरा गुण स्थान कह दें तो सम्यक मिथ्या दृष्टि हो जाए, पहला गुण स्थान कह दे तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। इस तरह से हम कोई भी उत्तर दे सकते हैं, बट फिलहाल चौथा गुण स्थान सम्यक दृष्टि को समझ लेते हैं। उसके बाद दो दृष्टि किसमें है? तो द्विएंद्रिय के जीवों में दो दृष्टि होती है। अपर्याप्त अवस्था में सास्वादन सम्यक्त्व की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि और शेष समय में मतलब पर्याप्त अवस्था में मिथ्या दृष्टि। वहां पर सम्यक मिथ्या दृष्टि नहीं होती है क्योंकि ये केवल संगी जीवों में ही पॉसिबल है। उसके बाद तीन दृष्टि समुच्चय जीव में, या संगी भी कह सकते हैं क्योंकि संगी में तीनों ही दृष्टि पॉसिबल है। आई थिंक इस बोल पे अगर कोई जिज्ञासा हो तो एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला बोल है 19वां बोल ध्यान 4। 4 प्रकार के ध्यान होते हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म्य और शुक्ल। कई बार हम धर्म ध्यान कहते हैं, एक्चुअली धर्म इज नॉट द प्रॉपर वर्ड। धर्म्य जैसे काम और काम्य, वैसे धर्म और धर्म्य, आधा में और ये लास्ट में आता है धर्म्य। तो धर्म्य ध्यान, ये शब्द थोड़ा ध्यान में रखें। अब 4 ध्यान के संबंध में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये अप्रशस्त हैं, मतलब नेगेटिव हैं, नहीं करने जैसे हैं। और धर्म्य ध्यान और शुक्ल ध्यान ये पॉजिटिव है, यानी कि करने जैसे हैं। तो शुक्ल ध्यान के बारे में एक विशेष बात ये ध्यान रखें कि ये सात्विक गुणस्थान और उसके ऑनवर्ड्स ही होता है, मतलब प्रमाद अवस्था में शुक्ल ध्यान नहीं होता है। और शुक्ल ध्यान के जो 4 भेद होते हैं उसमें प्रथम 2 भेद वो अकेवली के हो सकते हैं, मतलब जब केवल ज्ञान प्राप्त किए बिना भी पॉसिबल है। प्राय श्रुत केवली के ये होता है और सात्विक गुण स्थान से ये 2 ध्यान के प्रयोग श्रुत केवली करते हैं। और जो केवल ज्ञानी है उनमें अंतिम 2 भेद पाए जाते हैं। शुक्ल ध्यान के जो अंतिम 2 भेद है वो 13वें और 14वें गुण स्थान में होता है। आर्त और रौद्र ध्यान ये 1 से 6 तक के गुण स्थानों में होता है। एक मान्यता के अनुसार रौद्र ध्यान को छठे गुण स्थान में नहीं माना गया, अर्थात साधु के लिए आर्त ध्यान तो माना गया लेकिन रौद्र ध्यान नहीं माना गया। बट इसमें दोनों ही मान्यताएं चलती है। कुछ आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि छठे गुण स्थान में भी रौद्र ध्यान पॉसिबल है। धर्म्य ध्यान की अगर बात करें तो 1 से 12 गुण स्थान तक धर्म्य ध्यान होता है और शुक्ल ध्यान में ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। तो इस तरह से हमने ध्यान के बारे में कुछ बेसिक बातें कर ली। अब हम ध्यान की चर्चा, 25 बोल की चर्चा के अंतर्गत 19वां बोल ध्यान 4। एक ध्यान किसमें? केवल ज्ञानी में, क्योंकि वहां केवल एक शुक्ल ध्यान है। धर्म्य ध्यान तो 1 से 12 तक की होता है। उसके बाद 2 ध्यान किसमें? तो वहां आ जाएगा 7वां गुण स्थान, क्योंकि वहां पर धर्म्य ध्यान भी है और शुक्ल ध्यान भी है। शुक्ल ध्यान 7वें से प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद है 3 ध्यान किसमें?
तो 3 ध्यान में श्रावक ले सकते हैं। श्रावक में शुक्ल ध्यान नहीं होता क्योंकि शुक्ल ध्यान तो 7वें से प्रारंभ होता है। और 4 ध्यान किसमें? समुच्चय जीव में, या साधु में भी कह सकते हैं, क्योंकि साधु में आर्त रौद्र ये छठे गुण स्थान में हो जाते हैं, और उसके बाद आगे भी धर्म और शुक्ल ध्यान होने से चारों ध्यान हो सकते हैं। समुच्चय जीव भी कह दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समुच्चय जीव में साधु भी आ जाते हैं। कोई जिज्ञासा है? चलिए आगे बढ़। ओके, दिनेंद्र जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र। मेरा जैसे इसमें बताते हैं समुच्चय जीव में, तो समुच्चय जीव का डेफिनेशन क्या होता है इसमें? कौन कौन से जीव इसमें आएंगे और कौन कौन से जीव में क्या क्या मतलब वो आएगा, वो मेरे को समझना है। ओके, ये जो समुच्चय जीव शब्द लगभग सभी बोल में आ रहा है, तो इसका हाँ। अर्थ ये होता है कि सारे जीव, जितने भी जीव है ना इस संसार में, वो सब उसमें इंक्लूडेड है। संसारी भी और सिद्ध भी, एकेंद्रिय भी, हम्म। द्विन्द्रिय, त्रियंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय आदि भी, मतलब जितने भी जीव है सबको अगर हम एक कैटेगरी में इकट्ठा कर लें, एक कैटेगरी हमने बना दी सब जीवों की, समस्त जीवों की, तो वो समुच्चय जीव हम्म। कहलाएगा। अब देखिए, कोई भी बात अगर हम तय करें कि भाई ये गति किस जीव में, तो अगर समुच्चय जीव इकट्ठे हो गए तो चारों गति के जीव आ गए, समुच्चय जीव इकट्ठे हो गए हम्म। तो सभी जाति आ गई, एकेंद्रिय आदि। तो ऐसे समुच्चय जीव में सभी जीव आ ही जाते हैं। नहीं वो सारे तो आ गए। अब जैसे अपन चार ध्यान की बात करें समुच्चय जीव में, तो चार किस किस में हुआ? जैसे पर्टिकुलर हम एक केंद्रीय की बात करें तो एक केंद्रीय में तो चारों ध्यान नहीं आए। हाँ, मतलब कोई ना कोई ऐसा जीव मिल जाएगा जिसमें कोई ना कोई ध्यान है, तो उनमें से मिला करके हमें चारों ध्यान मिल जाएंगे। जैसे कोई साधु है शुक्ल ध्यान वाला, तो हम उनको ले लेंगे, भाई हम्म। इनमें शुक्ल ध्यान है। अब कोई एकेंद्रीय जीव है आर्त ध्यान रौद्र ध्यान वाला, उसको ले लिया, भाई ये दो ध्यान हमने यहां से ले लिए। और मान लो कोई श्रावक मिल गया, तो धर्म ध्यान वहां से ले लिया। ऐसे हम चार, मतलब दो तीन चार, जो भी जितने चाहिए हमें उतने, अपनी अपेक्षा के अनुसार उतने जीवों को उठाएंगे, और उनमें वो चीजें मिल जाएगी। बस हमें चारों चीजें उनमें फाइंड आउट करनी। ऐसा आवश्यक नहीं कि सभी जीवों में होगा, उनमें से कुछ जीवों में हम्म। है। किसी एक जीव में भी चारों हो सकता है। यहाँ मल्टीपल कॉम्बिनेशन लेने पड़ सकते हैं कि भाई हमने एक एकंद्री ले लिया, एक साधु ले लिया, दो ले लिया, तो भी हमें चार ध्यान मिल जाएंगे, क्योंकि साधु में दो ध्यान तो है ही है। और एक साधु ले लो तो चारों ही ध्यान मिल जाते हैं वैसे तो। अब साधु भी मान लो हम्म। 13वें गुण स्थान का लिया, तो फिर उनमें केवल एक शुक्ल ध्यान मिलेगा, तो चलो हम एक छठे गुण स्थान के साधु को और ले लें, या 7वें के ले लें। तो ऐसे हम अलग अलग, कोई भी जो अपनी चॉइस से हम कोई भी जीवों को उठा लें, और उनमें वो फाइंड आउट हो जाना चाहिए। मतलब इसमें वो नहीं हुआ कि चारों ध्यान एक में ही हो, वो एग्जांपल नहीं देना अपने को। नहीं, वो नहीं देना, हमें हमें एक्चुअली एक कैटेगरी बतानी है, जीवों की एक कैटेगरी। तो समुच्चय जीव भी अपने आप में कैटेगरी है। ठीक है। और मैडम। हाँ, सुमन जी, म्यूट है आप। जैसे मैंने इनका कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे उसमें समुच्चय जीव लिख दिया, तो उसके बाद में ये साधु लिखना जरूरी नहीं है ना, इतना लिख के छोड़ने से क्वेश्चन का आंसर पूरा हो गया। यस यस, पूरा हो गया, ये ऑप्शनल है। मतलब साधु में भी चारों ध्यान है, इसलिए आप केवल साधु लिख देंगे तो भी चलेगा, और नहीं समुच्चय जीव बहुत लिखेंगे तो क्वेश्चन भी में चलेगा। नहीं बहुत से क्वेश्चन में आता है जैसे समुच्चय जीव बाद में तिर्यंच या बाद में मनुष्य ऐसे आता है, तो वो लिखना हाँ, जरूरी तो मैं नहीं है वही ना। बोल रहा हूँ, ऐसे जब भी आएगा ना, तो वो दोनों, वो एक अल्टरनेट ऑप्शन है, विकल्प है वो। आप चाहें तो कोई एक लिख लें, और विकल्प मल्टीपल भी आपको ध्यान में, और दोनों भी लिखे तो भी कोई गलत नहीं है। भाई ये भी सही उत्तर है, ये भी सही, आपने दो उत्तर दे दिए। नहीं नहीं, हम कुछ लिखे ही नहीं ना, वो कंफ्यूजन हो जाता है, तो खाली समुच्चय जीव लिख के छोड़ दे। हाँ हाँ, उसमें भी तो पूरे मार्क्स आ जाएंगे। हाँ वही पूछ रहे हैं, हाँ। ओके। चलिए, और कोई जिज्ञासा नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। 20वां बोल। अब 20वें बोल में देखिए 6 द्रव्यों के बारे में बात है। वैसे तो यहाँ हम अगर जीवों की बात करें तो वैसे जीव तो एक ही है उसमें, जीवास्तिक आय, बट स्टिल यहाँ भी हमने उसमें चर्चा की है, तो यहाँ जीव की बात नहीं आएगी, यहाँ कुछ अन्य अपेक्षा से उसको समझना होगा। अगर हम कहें कि एक द्रव्य किस जीव में, तो कोई जीव में होना जरूरी नहीं है, चलो जीवास्तिकाय में एक हो भी जाएगा, लेकिन दो द्रव्य कैसे ढूंढेंगे, तो वहां जीवों की कैटेगरी मैच नहीं हो पाएगी। तो वहां हमने कैटेगरी का कुछ अलग एक वर्गीकरण ले लिया है, कि हमने जैसे लोक ले लिया, तो भाई लोक में इतनी चीजें हैं,
या आलोक में इतनी चीजें हैं, तो यहाँ पर आवश्यक नहीं कि जीव हो। तो इस बोल में थोड़ा सा एक एक्सेप्शन समझ लें इसे। अब देखिए 20वें बोल में जो 6 द्रव्यों की बात है, उसमें एक जो मेन बात ध्यान रखने की है वो ये है कि एक पुद्गलास्तिकाय ऐसा होता है जो रूपी है, बाकी 5 द्रव्य अरूपी हैं। इसी प्रकार से एक जीवास्तिकाय ऐसा द्रव्य है जो जीव है, बाकी सारे अजीव है। मतलब 5 अजीव है, 1 जीव है, 5 अरूपी है, 1 रूपी है। इसी प्रकार से काल एक ऐसा द्रव्य है जो अस्तिकाय नहीं है, बाकी 5 अस्तिकाय हैं। तो ऐसे हमने 3 ऐसे द्रव्य निकाल दिए जो किसी अपेक्षा से अलग भिन्नता लिए हुए हैं। ये चीज ध्यान में रखें। अस्तिकाय का मतलब होता है जिसमें प्रदेश हो, या जो वास्तविक हो, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। क्योंकि काल का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी चीजों को समझने के लिए काल उपयोगी है, इसलिए काल को भी हमने लिया हुआ है। और 20वें बोल में और तो कोई ऐसी बात ध्यान में नहीं आ रही है। अब हम प्रारंभ करते हैं चर्चा। तो एक द्रव्य किसमें? अलोक में। अलोक में एक आकाशास्तिकाय होता है और लोक में 6 ही द्रव्य होते हैं, तो ये बहुत इजी हो गया। 2 द्रव्य किसमें? गतिशील पदार्थों में। अब जो 6 द्रव्य है उसमें से गति केवल 2 ही द्रव्य करते हैं, जीव और पुद्गल। हम देखते हैं ना, फिजिकली जीव चल सकता है, पुद्गल चल सकता है, बट आकाश स्थिर है। वो जहां है, जैसा है, शाश्वत रूप से अनादिकाल से अनंत काल तक उसी रूप में रहेगा, वहां से 1 इंच भी खिसकेगा नहीं। इसी प्रकार से धर्मास्तिका या धर्मास्तिका ये भी नहीं कह सकते। और काल को भी कुछ मूविंग उसमें एलिमेंट नहीं है। ठीक है, समय परिवर्तन होता वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है तो उसके गति को भी हम उस रूप में नहीं ले सकते कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे वो मूव हो जाए। तो जो मूवमेंट वाली बात है वो सिर्फ 2 ही द्रव्यों में है। तो गतिशील पदार्थ लिखे तो उसमें जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय आ जाता है। उसके बाद बात करें अगर हम 3 द्रव्य की, तो 3 द्रव्य किसमें? अब यहाँ पे वो शब्द आएगा अरूपी, अजीव, अस्तिकाय। तो तीनों चीजें किसमें मिलती है? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, इनमें ये तीनों चीजें मिलती हैं। और जो 3 मैंने पहले नाम बताए थे कि भाई जैसे अगर हमने अरूपी शब्द यूज नहीं किया होता तो उसमें क्या आएगा? रूपी द्रव्य पुद्गल है, बाकी सारे अरूपी है, तो पुद्गल हमने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि हमने अरूपी का विशेषण डाल दिया। इसी प्रकार से जब हमने अजीव का विशेषण डाल दिया तो हम जीवास्तिकाय को हटा देंगे, और अस्तिकाय डाल दिया तो हम काल को हटा देंगे। तो तीनों जब विशेषण साथ में लग जाएंगे तो उसमें 3 द्रव्य बच जाएंगे, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय। फिर 4 द्रव्य किसमें? तो यहाँ पर हम अरूपी, अजीव कह सकते हैं। 2 विशेषण यहाँ पे जोड़ दिए गए तो उससे पुद्गल और जीव को छोड़कर शेष 4 द्रव्य आ जाएंगे। मतलब यहाँ हमने अस्तिकाय शब्द हटा दिया तो उसमें काल भी कवर हो गया। 5 द्रव्य किसमें? अजीव में। जीवास्तिकाय को छोड़ दें। अगर हम अरूपी बोल दें तो भी हो सकता है, वहां पुद्गलास्तिकाय को छोड़ सकते हैं। अगर हम अस्तिकाय बोल दें तो भी हो सकता है, वहां काल को छोड़ना होगा। बट फिलहाल एक ऑप्शन अजीव में जीवास्तिकाय को छोड़कर ये समझ लेते हैं। और 6 द्रव्य किसमें? अब यहां पर समुच्चय जीव नहीं आएगा क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये बोल थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो यहाँ इसके उत्तर में लोक में बस इतना ही आएगा क्योंकि लोक में 6 द्रव्य होते हैं। कोई जिज्ञासा अगर है? हाँ प्रिया जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये आपने 2 द्रव्य किसमें? गतिशील पदार्थ में। तो गतिशील पदार्थ में सहायक तो धर्मास्तिकाय भी होता है ना? देखिए वो स्वयं गति नहीं करता है। गति कोई और जब गति करता है ना तो उसमें वो हेल्प करता है, लेकिन स्वयं वो गति नहीं करता। धर्मास्तिकाय जहां पर सिचुएटेड है ना, वो वहां से 1 इंच भी खिसकता नहीं है। वो स्वयं गतिशील नहीं है, गति में सहायक है। क्लियर हुआ? ओके। ओके। दिनेंद्र भैया। हाँ, मेरा इसके अंदर सेकेंड वाला ही है मेरा भी। 2 द्रव्य किसमें? गतिशील पदार्थ में, जिसमें आपने बताया कि आकाश वो गतिशील नहीं है। तो आकाश जैसे हम जिसमें देखते हैं बादल वगैरह है, तो वो क्या है? हम आकाश तो उसी को मानते हैं ना, जिसमें मतलब पूरा नजर आ रहा है। ये नहीं, दिव्य ये व्यवहार मतलब। में हम या साइंस के अनुसार आकाश उसे कहते हैं। मूल रूप से आकाश तो सर्वत्र है, हर जगह आकाश। हम जहाँ बैठे वो भी आकाश है, हम अभी आकाश में ही बैठे हैं, हमारे नीचे भी आकाश है। तो एवरीवेयर लोक आलोक आकाश दोनों है। में तो है।
ऊपर जो है ना वो बादल आदि दिख रहे हैं, बादल आकाश नहीं है, बादल भी आकाश में है। आकाश का मतलब ही ये होता है कि जितना भी स्पेस है, मतलब जो जगह हमें मिल रही है वो सारी जगह आकाश में आ जाती है, और पूरे लोक में भी आकाश है, लोक के बाहर भी आकाश है। हाँ, तो ये जो हमें दिख रहा है वो क्या है? तो हम जो बोलते हैं ना हमें आकाश दिख में। रहा है ये तो पुद्गल है एक्चुअली, जो हमें दिखाई दे रहा है मतलब पुद्गल है। कुछ भी अगर हमें दिखाई दे रहा है दैट मीन्स वो डेफिनेटली पुद्गल है। पुद्गल के सिवा हम किसी भी द्रव्य को आंखों से नहीं देख सकते हैं। हम्म। तो ये मतलब अलग हो गया ना, मतलब जो जो बादल वगैरह जो हमको दिखते हैं वो ये नहीं है। वो ये नहीं, वो सब तो पौद्गलिक है, पुद्गलों से बना हुआ है, तभी हम देख पा रहे हैं। उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श आदि होते हैं, वो पुद्गलास्तिक काई में ही पाए जाते हैं। बाकी किसी भी द्रव्य में न कलर है न स्मेल है, बाकी जो भी वर्ण गंध रस स्पर्श आदि कुछ भी नहीं होते हैं। हाँ योगिनी जी। जी जय जिनेन्द्र, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जीवास्तिकाय रूपी कैसे नहीं है? मतलब जीव तो रूप ही है ना जो दिखाई दे रहा है। देखो हम जो देख पाते हैं ना वो जीव के शरीर को देख पाते हैं। जैसे कोई मृत्यु हो जाती किसी व्यक्ति की तो उसकी आत्मा शरीर से निकल जाती, उस आत्मा को हम एक्चुअली नहीं देख पाते हैं। कभी आपने देखा अच्छा। हो किसी की उस मृत्यु होते हुए, तो जब आत्मा शरीर से बाहर निकली, क्योंकि ये तो हमें श्योर है कि आत्मा जब तक शरीर में है तब तक उसमें हलन चलन आदि बहुत सारी चीजें हो रही थी, और जैसे आत्मा निकल जाती है फिर तो वो शरीर अजीव मात्र रह गया। तो ये शरीर जो है ना वो अजीव है और वही रूपी है। आत्मा जो है, मूल जो आत्मा जीव, वो उसका कोई रूप नहीं होता, हम उसको देख नहीं सकते। ये आत्मा की दृष्टि से अरूपी इसको कहा गया। हाँ आत्मा और जीव एक ही है, पर्यायवाची समझ लें। जी धन्यवाद। निशा जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। आपने ये बताया ना 5 द्रव्य किसमें, एक तो इसमें आया ही ऑप्शन के अजीव में जीवास्तिकाय को छोड़कर, दूसरा हम अस्तिकाय में बोल सकते हैं ना काल को छोड़कर, हाँ बिल्कुल। और तीसरा अरूपी में पुद्गलास्तिकाय को छोड़कर। बिल्कुल सही है सही है ना? हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। चलिए अभी और कोई जिज्ञासा नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम। 21वां बोल राशि 2, दो राशियां हैं जीव एवं अजीव। सिंपल सा बोल है इसमें। एक राशि या तो हम कह दें जीव में है जीव राशि, या कह दें अजीव में है अजीव राशि। और दो राशि किसमें, यहां भी लोक आएगा, क्योंकि जीवों में ये बात नहीं कर सकते, यहाँ तो अजीव स्वयं जीव है ही नहीं। तो जीव में तो यहाँ एक ही राशि है, समुच्च जीव भी कह दें तो भी एक ही राशि रहेगा। तो यहाँ भी जैसे 21वें बोल में उत्तर था वैसा ही, 6 द्रव्य में जैसे हमने लोक कहा था वैसे ही दो राशि में भी हम लोक कहेंगे। लोक में दोनों राशियां हैं। आप में से कोई बता सकता है अलोक में कितनी राशियां हैं? एक एक कौन सी? अजीब अजीब। ठीक है, तो ये भी एक उत्तर बन आकाश सकता है, एक अस्तिकाय। राशि किसमें, वहां भी ये बात आ सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और कोई जिज्ञासा अगर कोई है? आई थिंक नहीं है। 22वां बोल श्रावक के 12 व्रत। अब इसमें भी सिंपल सी बात है, व्रत किस में होते हैं, तो श्रावक में होते हैं। और 23वां बोल साधु के 5 महाव्रत। महाव्रत किस में होते हैं, साधु में होते हैं। 24वां बोल भांगा 49। भांगा किस में, त्याग के अनुसार पाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो जैसा त्याग करे उसके अकॉर्डिंगली भांगे मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई सामायिक ले, तो सामायिक कितने करण कितने योग से कर रहे हैं, उसके दो दो करण अकॉर्डिंगली तीन। उतने ही भांगे रुकेंगे। अगर कोई 3 करण 3 योग से करे तब तो 49 भंग, मतलब इतने विकल्प हैं, वो सारे के सारे रुक जाते हैं। और जितने करण और योग हम कम करते जाएंगे उतने उतने भांगे भी कम होते जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं 25वां बोल चारित्र 5। अब देखिए 25वें बोल में जो कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, पहले तो ये 5 चारित्र क्या होते हैं उसे समझ लेते हैं। पहला सामायिक चारित्र, जैसे ही कोई दीक्षा स्वीकार करता है, दीक्षा लेने का मतलब क्या होता है, देखो व्यवहार में एक प्रोसीजर हो सकता है बट मूल रूप से दीक्षा का मतलब यही होता है कि 5 महाव्रत को स्वीकार कर लेना, या अलग शब्दों में कह दूं तो यावत जीवन, मतलब जीवन भर के लिए किसी भी पापकारी प्रवृत्ति करने का त्याग कर लेना। और कितने करण कितने योग से, 3 करण तीन करण। 3 योग से।
अगर कोई ऐसा त्याग कर ले तो हम उसे कहेंगे कि उसने सामायिक चारित्र की प्राप्ति कर ली, मतलब पूरी तरह से उसके अव्रत रुक गए, पूर्ण रूप से चारित्र की प्राप्ति हो गई। सामायिक चारित्र भी कंप्लीट चारित्र है। अगर उससे कोई कम है, या जैसे कि श्रावक, तो उसे हम कहते हैं देश चारित्र, मतलब पार्टली चारित्र है, कंप्लीट चारित्र नहीं है। लेकिन इस बोल में जो 5 भेद किए गए हैं चारित्र के, उसमें सारे के सारे भेद साधुओं के ही होते हैं, इसमें देश चारित्र नहीं दिया गया है। तो सामायिक चारित्र जो कि पहला विकल्प है, पहला भेद है, वो भी एकदम सिंपल होते हुए भी कंप्लीट है, अपने आप में परिपूर्ण है। मतलब उसमें भी 5 महाव्रत का आजीवन 3 करण 3 योग से कंप्लीट किया गया और अव्रत से पूरी तरह से बचाव है। अब उसके आगे जो छेदोपस्थापनीय चारित्र आता है, उसका मतलब ये है कि उसमें और ज्यादा डिटेल में समझ समझ करके नियम लेना। एक तो हमने नियम ले लिया, और एक उसको अच्छे से विस्तार से समझ करके एक एक नियम को डिटेल में ले लेना, ये होता है छेदोपस्थापनीय चारित्र, जिसे व्यवहार में हम बड़ी दीक्षा भी कहते हैं। सामान्यतया जो दीक्षा का आयोजन होता है वो छोटी दीक्षा होती है, और बाद में कुछ समय बाद 7 days to 6 month उस पीरियड में बड़ी दीक्षा हो जाती है, और उसके बाद उनका छेदोपस्थापनीय चारित्र आ जाता है। उसके बाद तीसरा चारित्र क्या है? परिहार विशुद्धि चारित्र। ये एक स्पेसिफिक टास्क है, मतलब साधुओं के लिए एक विशेष साधना कह दें, जिसमें एक पर्टिकुलर नियमावली के अंतर्गत रहते हुए उन्हें उन नियमों को पालन करते हुए कुछ तपस्या आदि करनी होती है। तो ये भी एक विशेष चारित्र हो गया, जो सभी साधु करे ही आवश्यक नहीं है, कुछ ही साधु करते हैं। और उसके बाद चौथा चारित्र क्या है? सूक्ष्म संपराय। ये 10वें गुण स्थान की भूमिका में है। जब भी 10वां गुण स्थान होगा तब सूक्ष्म संपराय चारित्र आएगा। उसके बाद 11वां 12वां 13वां 14वां मतलब वीतराग अवस्था में यथाख्यात चारित्र। तो ये साधुओं की ही एडवांस भूमिका हो गई कि और जैसे जैसे इंप्रूव हो रहा है वैसे वैसे उनका चारित्र का विकास हो रहा है। अब इसमें कुछ शब्द आते हैं, जैसे आप लोगों में से किसी ने अगर संजया नियंठा पढ़े हो, तो नियंठा में निर्ग्रंथ के बारे में बात आती है। निर्ग्रंथ कहते हैं साधुओं को। तो साधुओं के 6 प्रकार होते हैं। उनमें एक होता है पुलाक। पुलाक का मतलब होता है निस्सार धान्य कण, धान्य कण। जैसे कोई अनाज का ऐसा दाना जिसको उगाया नहीं जा सकता है, या जो खाने में भी उससे कुछ सार नहीं निकलने वाला है, तो ऐसा निस्सार धान्य कण पुलाक कहलाता है। और साधुओं को पुलाक किस अपेक्षा से कहा जाता है कि कोई संयम के सार को कम कर देता है, मतलब संयम के लिए संयम का जो एक सार आना चाहिए वो सार उनके लाइफस्टाइल में नहीं है। कुछ साधु की लाइफस्टाइल ऐसी हो जाती है कि वो दोषों का मानो सेवन करते हैं जाने अनजाने, तो वो पुलाक कैटेगरी में आ जाते हैं। इसी प्रकार से बक्कुश, बक्कुश में भी कुछ ऐसे नेगेटिव मान लीजिए साधुओं में जहां दोष होता है वहीं होता है। प्रतिसेवना में भी दोषों का सेवन करने वाले साधु, और कषाय कुशील में जिनमें कषाय रह जाता है, मतलब कषाय तो 10वें गुण स्थान तक है ही, तो वो सब कषाय कुशील में आ जाते हैं। और फिर जो 2 प्रकार है, अंतिम 2 प्रकार, वो थोड़े पॉजिटिव है, वो अच्छे वाले भेद हैं। उनमें जैसे एक है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब होता है वीतरागी। 11 12 13 14 गुण स्थान के साधुओं को निर्ग्रंथ में लिया जाता है, और स्नातक होते हैं केवल ज्ञानी। 13 14 गुण स्थान के साधु स्नातक में आते हैं। वैसे ये विषय तो नियंठा का है, और आप में से अभी अधिकांश व्यक्ति शायद पहले भाग का एग्जाम दे रहे हैं, कुछ आगे के भाग वाले भी हो सकते हैं। तो ये बातें कुछ इसलिए डिस्कस कर ली कि इसकी कुछ भूमिकाएं आगे आने की संभावना लग रही मुझे चर्चा में, तो हम थोड़ा समझ लेते हैं। 50 रुपए जायचं नाही गोळी नाही है यो तो ने कहो लाइला वो मंदिर आरती बेती थी तो माई घेसो आरती बेती थी तो बारे नहीं आए। सबको चलिए, म्यूट कर अभी देना प्लीज। हम पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर एक साथ ही क्वेश्चन रख लेंगे कविता जी। तो 25वां बोल बोल रहे में, थे सबको म्यूट करने के लिए बोल रहे थे। वो तो मैंने कर दिया था ऑलरेडी। तो एक चारित्र किसमें? केवल ज्ञानी। उनमें कौन सा चारित्र है? यथाख्यात चारित्र। और अब वीतरागी में भी वैसे यथाख्यात चारित्र ही कहलाता है। और यथाख्यात चारित्र आने के बाद बाकी 4 चारित्र का कोई मोल नहीं होने से वो उसमें इंक्लूड हो जाता है। जैसे केवल ज्ञान के साथ 4 ज्ञान लुप्त हो गए, एक ही केवल ज्ञान काउंट होता है, वैसे ही यथाख्यात चारित्र अकेला अपने आप में, मतलब उसमें एक ही चारित्र कहलाएगा।
उसके बाद दो चारित्रिक किस्में, तो यहाँ उत्तर आ रहा है पुलाक निग्रंथ में। पुलाक निग्रंथ ऑलरेडी मैं बताया क्या होते हैं। कुछ ऐसे साधु जो दोषों का सेवन करते हैं, उनमें दो हो सकते हैं, सामायिक और छदोपस्थापनीय। उसके बाद है तीन चारित्रिक किस्में। तो छठे गुण स्थान में तीन चारित्र है, सामायिक, छदोपस्थापनीय और परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि चारित्र छठे गुण स्थान में ही लिया जाता है। तो छठे में भी हो जाता है, मतलब बाकी तो चारित्र सातवें के बाद ही आते हैं। जैसे एक तो 10वें में आएगा और बाकी 11 के बाद आएगा। तो 9 गुण स्थानों तक ऐसे तीन ही चारित्र होते हैं, सामायिक, छदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चार चारित्र किसमें, तो हम अगर 10वें गुण स्थान कह दें 10 लोभ कषाय में, तो वो भी हो जाता है। यथाख्यात को छोड़कर बाकी चारों चारित्र वहां तक है। और 5 चारित्र किसमें, साधु में। समुच्चय जीव भी कह सकते हैं, साधु में स्पेसिफिक कह दिया तो और अच्छा है, क्योंकि चारित्र तो साधु में ही होता है। तो इस तरह से हमने 25 बोल की चर्चा कंप्लीट की है। कोई जिज्ञासा हो तो आमंत्रित है। हाँ कविता जी। मैं बोल रही थी, आप बोल रहे पुलाक वाले कुछ असार करते हैं, असार का आपका मीनिंग क्या है? मतलब दोषों का सेवन करते, संयम लिया हमने, त्याग किया, 5 महाव्रतों का पालन करने के उद्देश्य से, मोक्ष जाने के उद्देश्य से, और वहां कोई दोष का सेवन कर लिया, कोई हिंसा का कार्य कर लिया, जैसे मान लो कच्चे पानी को स्पर्श कर लिया या कोई हरियाली को छू लिया, ऐसे कोई भी जो दोषों का सेवन करते हैं ना, वो पुलाक में आ जाते हैं। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि फिर वो तो आलोचना कर लेते, तो वो उससे कोई फर्क तो नहीं साधु तो पड़ता? रहते ही है ना, पुलाक, बक्कुश आदि सभी साधु ही है, उनका गुणस्थान छठे से नीचे नहीं जा रहे हैं, बट फिर भी सेवन तो किया ना। नहीं, मैं हाँ सेवन किया, लेकिन उसके बाद मैं आलोचना प्रतिक्रमण किया, तो फिर भी वो उसमें दोष माना जाएगा क्या पुलाक वाले साधुओं में? वो देखिए क्या होता है ना, दो चीजें होती, एक तो कोई प्रमत्त अवस्था में हो, प्रमाद की अवस्था में हो, तो वहां पे दोष सेवन हो जाते हैं और फिर आलोचना भी ले लेते हैं। लेकिन हाँ प्रमाद में भी दोष सेवन किए ही क्यों? तो जहां पर दोष सेवन न हो, अप्रमत्त अवस्था में दोषों का सेवन ही न हो, तो वो बेटर हुआ ना। एक तो हमने जैसे हाँ मान लीजिए कोई त्याग ले लिया कि भी रात्रि भोजन के त्याग कर लिया, और फिर हमने गलती से खा लिया, फिर वापस प्रायश्चित लिया। उससे अच्छा अगर कोई व्यक्ति रात को खाया ही नहीं, तो क्या बेटर हुआ? उस रूप में हम पुलाक में लेते हैं। हाँ, मतलब वही मैं पूछ रही हूँ कि आलोचना से कोई इसका लेना देना नहीं है, मतलब दोष सेवन किया वो पुलाक में आ गया, वही कहना है हाँ, ना? एक कैटेगरी बता दी भी, हाँ, ऐसे बस साधु होते वही हैं जो वही दोषों चीज़। का सेवन कर लेते हैं। ठीक। हाँ दिनेंद्र भैया। इसमें जैसे निर्ग्रंथ, पुलाक निर्ग्रंथ जो बताया, निर्ग्रंथ का मतलब तो बताया जैसे बढ़िया ग्रेड वाले साधु, मतलब साधु के लिए बताया निर्ग्रंथ। और पुलाक देखो का क्या मतलब हो होता है गया ना, कि एक्चुअली निर्ग्रंथ मेन टाइटल भी निर्ग्रंथ है। 6 के लिए निर्ग्रंथ शब्द यूज होता है भी, साधु के लिए एक पर्यायवाची है निर्ग्रंथ, और उसमें अच्छा, एक भेद का नाम भी निर्ग्रंथ है, जो 5वां भेद है। हम्म, ऐसे अगर हम देखें ना, तो प्रथम 4 भेदों में दोष का सेवन है, और 5वां ही ऐसा भेद आया पहला जिसमें एक्चुअली कोई दोष सेवन नहीं है, इसलिए मूल रूप से निर्ग्रंथ शब्द वहीं प्रयुक्त हो गया। और स्नातक अच्छा, तो और आगे की बात होगी, जैसे हम बोलते हैं स्नातक मतलब बैचलर डिग्री को बोलते हैं ना, तो कोई और अगर ज्यादा पढ़ लिया तो वो स्नातक हो गया, वैसा। तो ये और हायर ग्रेड हो गई। बट 4 तो मानो वो साधु तो है, बट फिर भी दोष सेवन कर रहे हैं, वैसे हैं। और निर्ग्रंथ 5वां जो भेद आया ना, वो एक्चुअल निर्ग्रंथ मतलब निर्ग्रंथ ही है, वैसा कह सकते हो। तो इसके अंदर जो आया है वो निर्ग्रंथ, वो कौन सा, वो निर्ग्रंथ है या अपना साधु जो है वो है इसमें? यहाँ जो आया ना, वो निर्ग्रंथ के लिए आया है। यहाँ कौन से वाले में आया था? ये सेकंड नंबर वाला है ना, दो चरित्र किसमें, पुलाक निर्ग्रंथ। पुलाक हाँ, तो निर्ग्रंथ। पुलाक निर्ग्रंथ मतलब निर्ग्रंथ वो मेन टाइटल का नाम हो गया। 5-6 निर्ग्रंथों में से पुलाक निर्ग्रंथ 5वां टाइटल हो जाएगा, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथ ऐसा। अच्छा, तो ये 5वां भेद नहीं है, ये मेन टाइटल है। 6 प्रकार के जो साधु है, साधु शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ निर्ग्रंथ, ऐसा समझते हैं। ठीक है। सुमन जी। अब मेरे का यही पूछना था कि जैसे आज 25 बॉल खत्म हो गए, मेरे को क्लास बीच में छोड़ने पड़ेगी कोई कारण से, तो कल आप क्या विषय लेंगे? कल क्या विषय लेंगे? हाँ। आप बताइए क्या लेना है, मतलब मैं सबसे पूछने वाला था आगे क्या लेना है, तो फीडबैक लेके उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेंगे।
या तो चतुर्भंगी ले सकते हैं, या तत्व चर्चा ले सकते हैं, या जैन तत्व विद्या पुस्तक भी ली जा सकती है जिसमें 101 बोल हैं। एक बार जैन तत्व भागा विद्या थोड़ा सा क्लियर और करवा तत्व दीजिए। चर्चा कंप्लीट हाँ, कर लेते हैं ना अपने, जैन एक चीज तत्व विद्या कंप्लीट लाइन से हो जाए। भांगा भांगा एक बार समझा देंगी तो अच्छा रहेगा सर। क्लियर होने जैन से वो तत्व विद्या भाग 4 वाला वो ले लीजिए, वो हार्ड है, उसमें जैन नए तत्व वो विद्या नीचे भाग 3 और 4। ओके, देखिए आप एक काम करें, नहीं, हम लोग मैं भाग अभी है ना, सुनिए मेरी बात, अब सब एक साथ बोलेंगे तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। हम एक काम करते हैं, आप मुझे फीडबैक भेजिए, जिन्हें लगता है ना कि ये होना चाहिए, आप मुझे व्हाट्सअप करिए पर्सनली, मैं व्हाट्सअप के बेस पर डिसाइड कर लूंगा कि ज्यादा लोगों की क्या इच्छा है। जैसे एक ने कुछ कह दिया, बाकी लोग भी कुछ कहना चाहते होंगे लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, उसके बाद हम कल से क्या टॉपिक लेना है वो डिसाइड करेंगे। आज की क्लास थोड़ी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगी क्वेरीज उसके बाद, बट कल से हम किस टॉपिक को ले रहे हैं वो हम बेस्ड ऑन फीडबैक जो आप कहेंगे क्लास वैसा अभी हो लंबे सकता है। समय तक चलेगी, क्लास लंबे समय तक चलेगी ना? हाँ देखते हैं, लंबे समय देखिए कोई गारंटी नहीं होती है, कोशिश करते हैं क्या क्या कैसे पॉसिबल होता है, जितने दिन हो पाएगा। बीच में अब कोई शादी प्रसंग आदि में मैं भी कभी बिजी रहा तो उस दिन क्लास वो नहीं हो अलग बात, पाएगी। वो जैसे अलग अभी बात भी है। आज के बाद अगले 2 दिन तो क्लास होगी, या शायद कल और क्लास हो पाएगी, उसके बाद शायद फ्राइडे से ट्यूसडे तक 5 दिन तक क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेशन हूँ। तो फिर अगली क्लास अगेन बुधवार को हो पाएगी, मतलब कल की एक क्लास के बाद सीधा बुधवार को ही हो पाएगी। तो ऐसे बीच बीच में जैसा समय मिलेगा, जितना हो पाएगा हम करेंगे कोशिश, तो और पहले पॉसिबल कंटेस्ट हुआ और पार्ट आप कर लो सबकी ना, इच्छा रही हाँ तो हम कंठस्थ करा एग्जाम दीजिए। के बाद भी कंटिन्यू कर पहले सकते हैं। कंटेस्ट पार्ट करा दीजिए आप, तत्व चर्चा चतुर्भंगी। हाँ देखिए मैंने कहा ऑलरेडी, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं देखूंगा जिसकी ज्यादा डिमांड हुई उस तरह से क्लासेस चलेगी। कल एक बार पूरी चलिए समरी अभी करा हम इस दीजिए टॉपिक को वापस। बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जिज्ञासाएं। 25 बोल की पूरी समरी कल एक बार। नहीं, अभी मैं इस बारे में कोई फीडबैक यहाँ नहीं ले रहा हूँ क्लास में, अभी फिलहाल जो हमने 25 बॉल की चर्चा की उस पे जो जिज्ञासा है केवल वो हैंड रेज रखें। सुमन जी सुराणा। हाँ, मैं ये बोल रही थी, जैसे वो निर्ग्रंथ का क्या था, एक चारित्र किसमें, हाँ, तो जैसे 10वें गुण स्थान में भी बोल सकते हैं क्या एक चारित्र? नहीं, 10वें गुण स्थान में एक्चुअली 4 चारित्र है ना, केवल केवल एक नहीं है। अच्छा अच्छा, वो सूक्ष्म संप्राय का चारित्र उसको बोलते हैं ना, सूक्ष्म उससे संप्रदाय तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ में अदर चारित्र भी तो है ना, इसलिए तो चार चार चारित्र में ये बात आई हुई है। 10वां गुण स्थान तो वहां पे 4 चारित्र होते हैं। अच्छा, तो 4 चारित्र कितने किसमें, तो 10वें गुण स्थान में। हाँ, 10वां गुण स्थान या लोभ कषाय कह दो, 10वां गुण स्थान कह दो, एक ही बात हो गई। हाँ हाँ, ठीक। निशा जी, सामायिक चारित्र और ये तो 1 से 9 तक ही होता है ना? आप है ना बीच में कोई ना बोले, आप हैंड रेज करें, आपका नाम उल्लेख होगा तब आप प्रश्न कर सकते हैं। निशा जी। हाँ, ये एक चारित्र वाला जो अभी आपने उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना कि 10वें गुणस्थान में, तो ये तत्व ज्ञान 3 पायदान में दिया हुआ है। 10वें गुणस्थान में भी एक सूक्ष्म संप्राय चारित्र कह सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे चौथा 4 चारित्र में भी तो लोभ कषाय आया है, फिर वो कैसे होगा? अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं इसको आप समझा, चेक वो कर बात लीजिए। सही बोल रहे हैं आप। 10वें गुण स्थान में कह सकते हैं कि कोरे 10वें गुण स्थान में तो एक ही सूक्ष्म संप्राय रहता है, लेकिन उससे पूर्व, क्योंकि लोभ कषाय तो 90 में भी है, 8वें में भी है, 7वें में भी है, 6ठे में भी है, तो उस अपेक्षा से 4 कषाय दिए गए हैं। तो ठीक है, आपकी बात सही है, वो मेरी मेरी चूक हो गई बताने में। एक गुण सॉरी, एक चारित्र में आप सूक्ष्म संप्राय भी कह सकते हैं 10वें गुण स्थान में। अच्छा, एक ये चीज पूछनी थी कि है ना 3 चारित्र किसमें कहा है, तो 6ठे गुणस्थान में सामयिक छेदोपस्थापनी और परिहार विशुद्धि। तो 7वें में भी तो परिहार विशुद्धि चारित्र होता है ना, 7वें गुणस्थान में भी। हाँ, 7वें में भी होता है। तो यहाँ पर 7वां लिख सकते हैं या? अब इसमें और क्या दिक्कत आएगी मुझे समझना होगा, बट फिलहाल आप एक बार जो दिया वो तो उत्तर मान्य करें। मुझे एकदम श्योर नहीं है, मतलब 7वें में कुछ और। सर ऐसे भी कह सकते हैं क्या, 6ठे और 7वें में? हाँ मतलब लग तो ऐसे ही रहा है, कह सकते हैं, बट फिर भी एक बार आप 6ठे को ही रखिए उत्तर में। ठीक है। और एक ये चीज पूछनी थी, अभी जो आपने नाम बताए थे ना 6 प्रकार के साधुओं में, पहला पुलाक, दूसरा बक्कुश, हाँ, तीसरा कषाय कुशील, तीसरा प्रतिसेवना। प्रतिसेवना है। अच्छा, और 6th कौन सा है? 6 तो स्नातक।
अच्छा, 6th स्नातक। और निर्ग्रंथ का क्या बताया था आपने डिटेल? निर्ग्रंथ जो 5वें भेद में आते हैं वो वीतरागी। 5वें भेद। छठे का एक बार वापस बता दीजिए। छठे में केवल ज्ञानी, स्नातक मतलब केवल ज्ञानी। अच्छा, ओके, थैंक यू। वैसे ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, जब आगे आएगा आपका संजय नियठा तब काम आएंगे। हाँ, चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट सरिता जी। जैसे अभी जो साधु है उसमें तो सामायिक और छेदोपस्थापनीय चरित्र ही होता है ना, पर्याय विशुद्ध चरित्र अभी वर्तमान साधु में नहीं होता है, क्यों होता है? हाँ, नहीं होता है, वर्तमान में नहीं होता है ये। इसकी साधना तीर्थंकर के पादमूल में ही संभव होती है। तो अपने इसमें लिए है छठा गुण स्थान में 3 चरित्र, तो वही। हाँ, तो अभी नहीं है तो क्या हुआ, कभी तो छठे गुण स्थान में 3 चरित्र होते हैं ना, वर्तमान में होना जरूरी नहीं है। हाँ, और जिनकी जिज्ञासा हो जाए वो एक बार हैंड लोअर कर दें। कुसुम जी। सर मुझे ना भांगा समझना है सर, भांगा नहीं समझ में आया मेरे को कुछ। ठीक है, टीचर भांगा मैं समझ आपको अलग से समझा देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हम सारी जिज्ञासा होने के बाद अंत में करवाता हूँ। वसंता जी। जय जिनेन्द्र, मुझे वो योग वाले में एक डाउट था। 10 योग किस में है? तो तीसरे गुणस्थान में है। तो 4 मन 4 वचन ये तो ठीक है, औदारिक और वैखरी एक मतलब किसका अपेक्षा से है? ठीक है, तीसरे गुण स्थान में संगी जीव जा सकते हैं, तो देवता और नारकी में से कोई संगी जीव अगर तीसरे गुण स्थान में जाएंगे तो वहां वैक्रिय का योग हो जाएगा। और इसी प्रकार से मनुष्य या तिरंज में से कोई तीसरे गुण स्थान में आएंगे तो वहां पर औदारिक का योग हो जाएगा। अच्छा, मतलब चारों गति के हिसाब से। ओके, ठीक है। जय जी। हाँ, चेतना जी। हाँ, जय जिनेन्द्र, मेरे को इसी योग में पूछना था। 9 योग किसमें? परिहार विशुद्धि चारित्र में। ये थोड़ा समझ में नहीं आया। 9 योग तो मनुष्य में भी होता है ना, मतलब। हाँ, देखिए, परिहार विशुद्धि चारित्र में इस अपेक्षा से है कि उस समय लब्धि का प्रयोग नहीं होता है। तो जहां लब्धि का प्रयोग नहीं होगा, आपने क्या बताया मनुष्य में, तो मनुष्य तो लब्धि का प्रयोग करके वैक्रिय का योग भी कर सकता है, औदारिक मिश्र भी कर पाएगा, वैक्रिय मिश्र भी कर पाएगा। अच्छा, ठीक। समझ गया। और एक पूछना था, आपने कहा था कि ना देवता में ना कोई कोई देवता में 3 लेशा भी होती है। कौन से देवता में 3 लेशा होती है? वेश्याओं के बारे में मैंने पूरी डिटेल से बताई थी, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। नहीं, मेरे को खाली इतना ही बोल दीजिए बस। वो आपने कल कहा था देवता में 3-4 लेशा होती है। 3 लेशा कौन से देवता में होती है? भवनपति और व्यंतर है शायद। नहीं, भवनपति व्यंतर में तो 4 लेशाएं होती है। ज्योतिष्क और वैमानिक में केवल एक तेजस लेशा है। फिर आई थिंक नरक में। देवताओं में 3 लेशा नहीं होती है। भवनपति व्यंतर में 4 लेशाएं हैं। ज्योतिष्क वैमानिक में 1 लेशा है। ज्योतिष्क वैमानिक 1 और 2 में तेजस है। वैमानिक 3, 4, 5 में पद्म है। और छठे के ऑनवर्ड शुक्ल है। ओके, नहीं मैं कल वीडियो रिकॉर्डिंग की ना, आपने बोला 3-4 लेशा देवता में, इसलिए डाउट आ गया हाँ, क्या। वो शायद मेरे बोलने में चूक रह गई है। 3 लेशा और वाले एक कोई देवता नहीं आ रहे। और एक पूछना था कि कल ना वो बोले थे ना कि है ना 3 दंडक ना विकलेंद्र में भी हो सकता है, शुक्ल लेशिया। वो कैसे? क्या क्या वापस बोलिए। 3 3 शुक्ल लेशिया में 3 दंडक होते हैं ना, तो 3 विकलेंद्र भी आ सकते हैं करके कहा था। कैसे? शुक्ल लेशा में 3 दंडक तो आ नहीं सकते। कैसे आएंगे? आ ही नहीं सकते। नहीं आ सकते। 3 दंडक आप शुक्ल लेशा बोल रहे हैं ना, तो देखिए विकलेंद्रिय में है ना, तो विकलेंद्रियों में तो शुक्ल लेशा नहीं हो सकती है ना। कल मैंने रिकॉर्डिंग सुना था ना, तो उनने सुमन जी सुराना ने कहा था कि 3 दंडक ना शुक्ल लेशिया विकलेंद्र भी आ सकता है क्या, तो आपने हाँ बोला था, इसलिए मेरे को डाउट आ रहा। अच्छा, तो फिर वो भी अगर ऐसा कुछ कहा है तो फिर वो भी चूक है मेरी।
मैंने ऐसा बोला था, 3 दंडक किस्में तो 3 विकलेंद्रिय में भी बोल सकते हैं ना अपना, ऐसा पूछा था मैंने। शुक्ल लेशा अच्छा नहीं हाँ, बोला। वो 3 ये दंडक बदल जाएंगे ना, विकलेंद्रीय अगर कहेंगे तो उसमें 3 दंडक के नंबर अलग हो जाएंगे, बड़ा लग रहा है। अच्छा वहां पर नंबर आ जाएंगे 17, 18, 19। तो 17, 18, 19 भी हो सकता है ना। अच्छा हाँ, विकलेंद्रीय अगर कहेंगे तो 17, 18, 19 उत्तर लिखना होगा, और शुक्ल लेशा कहेंगे तो 20, 21, 24 लिखना होगा। तो हम लोग ऐसे इस अपेक्षा में समझना, मनुष्य और त्रियंश में 6 लेशिया पाई जाती है, उसकी अपेक्षा से ना। नहीं, वो बात कहाँ है अभी यहाँ पे, यहाँ तो लेशा की बात ही नहीं आ रही ना, विकलेंद्रीय शब्द में लेशा कहाँ आ गई? नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 दंड किस्में है, शुक्ल लेशा में 20, 21, 24, मनुष्य एवं त्रियंश में शुक्ल लेशिया होती है। हाँ, उसमें 6 लेशा होती है, उस अपेक्षा से होती, ठीक बात है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, मार्गी जी। जय जिनेंद्र। और ये दंडक 24 वाला जो है ना, उसमें याद करने के कोई ट्रिक्स बताइए ना। सर बहुत मिक्स हो रहा है। चलिए ठीक है, याद करने की ट्रिक पे भी हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। एक पहले भांगे समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस पे भी थोड़ा, मैं सोचता हूँ क्या कर सकते हैं। चेतना जी। इनकी शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है। ओके, तो अभी कोई पेंडिंग जिज्ञासा नहीं है, तो सबसे पहले तो हम भांगे को, कुसुम जी ने क्वेरी रखी थी, भांगे समझना है, वो कर लेते हैं। 15 मिनट का समय और है क्लास में। तो देखिए, भांगे का मतलब क्या होता है उसको हम समझते हैं। 3 करण और 3 योग। करूँ नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, ये होते हैं 3 करण, मतलब वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। जैसे मुझे फैन चलाना है तो मैं स्वयं चला दूं, या किसी और से चलवा लूं, या अगर कोई चलाए ना तो मैं उसको अच्छा समझूं। तो इन तीनों केस में, अब जैसे मान लीजिए गुरुदेव, हमारे गुरुदेव आचार्य महाश्रमण जी, वो फैन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अगर हम कहें भी वो चला ले तो वो तो चलाएंगे नहीं, वो किसी से चलवा ले वो चलवाते भी नहीं, और कोई दूसरा चला ले तो उसे भी वो समर्थन नहीं करते हैं। तो एक तरह से उन्होंने तीनों ही करण से इस बात का निषेध कर दिया। अच्छा चलिए, व्हाइट बोर्ड की एक डिमांड आई है, तो मैं व्हाइट बोर्ड भी ऑन कर देता हूँ। पहले ऐसे समझा दीजिए ना, उसमें थोड़ा समझ में नहीं आएगा तो। हाँ कोई बात नहीं, वो भी साथ साथ चलता रहेगा। व्हाइट बोर्ड ऑन तो कर दो एक बार। हाँ। फिर तो इसकी सेटिंग वापस, कल मैंने कुछ किया था जिसमें सही से चला था, फिर मैं भूल गया। हाँ देखिए, अच्छा ये नहीं चल पाएगा। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं भंगे, भांग के ऊपर। तो इसमें देखिए 3 प्रकार के भांगे होते हैं। करूं नहीं, कराऊं नहीं, और अनुमोदू नहीं। तो इसमें क्या, मैं अभी 3 लाइंस बना रहा हूं सिंपल। करूं, करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदन नहीं। ये 3 में से हो सकता है हम किसी एक से करें। हमने किसी चीज का त्याग मान लीजिए करने का ले लिया, जैसे सामायिक में हम है ना करूं नहीं, कराऊं नहीं, 2 चीज की छूट रखते हैं। अब फैन की बात करूं, मान लो हम सामायिक करने बैठे, हमने अपने सामायिक के अंदर दौरान फैन नहीं चलाया, हम किसी को बोलकर भी नहीं चलवाते, मतलब कराऊं भी नहीं। लेकिन अगर हम बैठे और किसी ने चला दिया और हम मन में खुश हो गए कि यार चलो अच्छा हुआ, गर्मी बहुत लग रही थी, किसी ने फैन चला दिया, तो वहां पर हमने अभी छूट रखी हुई है। दैट मीन्स हमने जो भांगे रखे थे ना, वो करने और कराने का ही त्याग किया था। यानी कि जो अनुमोदन हम कर रहे हैं ना, उसका हमें दोष लग रहा है, मतलब उससे जो पाप लगने वाला वो हमारे लिए अभी भी खुला हुआ है। इसी प्रकार से योग होते हैं 3, मन वचन काया। तो मन से कोई चीज करना, वचन से करना, या शरीर से करना।
तो कोई काम हम किस तरह से करते हैं, कभी जैसे हमने शरीर से किया तो वो तो काय योग में आ जाएगा, लेकिन कोई बोल करके किया तो वचन योग में आएगा, और कभी मन में भी आ जाए। अब जैसे सामायिक है और हमने मन में भी कुछ बात ले आए कि भाई मन में भी आ गया हमारे कि मैं पंखा चला लूं, तो वहां भी दोष सेवन हो जाएगा, क्योंकि हमने तो त्याग किए हुए थे। तो विकल्प कैसे होते हैं ना, जैसे ये 3 विकल्प हमने करण के संबंध में लिए, वैसे ही 3 विकल्प होते हैं अगेन योग के। तो योग के जो 3 विकल्प है, अब इनके कॉम्बिनेशंस, मतलब अगर मैं कहूं कि मैंने इसको टिक किया, करूँ नहीं। करूं नहीं, हाँ। कलर डिफरेंट ले लेते हैं तो थोड़ा अच्छे से दिखेगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिया भाई करूं नहीं, इसका त्याग किया, लेकिन उसके साथ में क्या लिया मैंने, मन से। मन से। तो ये 2 चीज का एक भंग हो गया, देर इज वन ऑप्शन। अब मान लीजिए मैं कहूं करूं नहीं वचन से, इसको मैं हटा दूं पहले ऑप्शन को, तो अब ये दूसरा विकल्प हो गया करूं नहीं वचन से। इसी प्रकार से मैं इसको हटा करके नीचे वाला टिक कर सकता हूं। तो ऐसे एक करण और एक योग, उसके कुल 9 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। मतलब मैंने करूं नहीं के साथ में मन ले लिया, जैसे ये करूं नहीं है, ये करूं नहीं है, इसके साथ में मैं मन ले लूं, या वचन ले लूं, या काया। काय ले लूं, कोई एक लिया एक बार में, तो एक करण और एक योग से करूं नहीं के संबंध में 3 विकल्प बने। फिर कराऊ नहीं के संबंध में भी कराऊ नहीं मन से, कराऊ नहीं वचन से, कराऊ नहीं काया से, 3 विकल्प ये बन जाएंगे। और अनुमोदु नहीं के संबंध में भी 3 विकल्प बन जाएंगे, अनुमोदु नहीं मन से, अनुमोदु नहीं वचन से, अनुमोदु नहीं काया से। तो ऐसे एक करण और एक योग के टोटल 9 विकल्प बन जाएंगे। फिर मान लीजिए हम 2 करण लें और एक योग लें, यानी कि करूं नहीं कराऊं नहीं मन से, ये एक विकल्प बना। फिर करूं नहीं कराऊं नहीं वचन से, ये दूसरा विकल्प बना। और करूं नहीं कराऊं नहीं काया से, ये तीसरा विकल्प बना। तो 2 के कॉम्बिनेशन में ये 3 विकल्प बन गए। अब मान लीजिए मैं प्रथम फर्स्ट 2 के जगह फर्स्ट और थर्ड को ले लूं 2 में, तो 1 करूं नहीं, थर्ड अनुमोदु नहीं, इसके साथ में मन से एक विकल्प, वचन से दूसरा विकल्प, और शरीर से तीसरा विकल्प। तो 1 और 3 के कॉम्बिनेशन से 3 विकल्प बन गए। और इसी तरह से अगर मैं दूसरा और तीसरे को साथ में लेकर के मन वचन काया तीनों 1 बाय 1 लूं, तो 3 विकल्प ये बन जाते हैं। तो ऐसे 9 विकल्प ये और बन गए। मतलब उसको अंक के साथ लिंक करते हैं, अंक 11 के भांगे 9, यानी कि एक करण और एक योग से टोटल 9 ऑप्शन बन सकते हैं। इसी प्रकार से 2 करण और एक योग से भी 9 विकल्प बन सकते हैं। तो अंक 21 के भांगे 9 हो गए। ऐसे ही अंक 12 का भांगा होता है, अंक 13 का होता है, 22 का होता है, 23 का होता है, 31 का होता है, 32 का होता है और 33 का होता है। अंक 33 का भांगा एक ही रहता है, करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदु नहीं, मन से, वचन से, काया से, एक ही ऑप्शन हुआ। तो ऐसे टोटल अगर हम काउंटिंग करेंगे तो 49 भांगे बन जाते हैं, उसे हम कहते हैं भांगे। क्लियर हुआ? वो सर एक सर ये जो फर्स्ट पेज नंबर 12 तत्व प्रचेता में सर है ना, पेज नंबर 12। वो बुक मेरे पास अभी नहीं है, क्या आप बोलिए, पढ़ लीजिए। सर वो अलग ही दिया है, उसमें कोटि का नाम, फिर ऊपर भंगे, फिर अच्छा, सके, फिर वो एक अलग चीज होती है, कोटि अलग चीज है। देखिए ये बेसिक जो है, ये 25 बोल की बात थी, वो अभी तक हमने की। अगर आपको कोटि को भी समझना है कि एक कोटि क्या होती है, 2 कोटि क्या होती है, तो उसका एक सिंपल सा रूल होता है। देखिए मैं इसमें ना एक मेंशन भी कर देता हूं। जैसे यहां क्या शब्द आ रहा है, करना। उसके बाद आएगा कराना, और तीसरा आएगा अनुमोदना।
अब देखिए योग में मन वचन काय वैसे हम बोलते हैं, बट यहाँ पे मैं उल्टा लिख रहा हूं, इस बात पे ध्यान देना। पहले आएगा काय, उसके बाद आएगा वचन, उसके बाद आएगा मन। अब देखिए मान लीजिए कोई एक कोटि से त्याग करे तो क्या होगा। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं। एक कोटि से अगर कोई त्याग करे तो उसमें एक तो ये करना कवर होगा और एक होगा काय, मतलब मैं शरीर से न करूं। अगर कोई ऐसा त्याग करे तो उसे कहेंगे हम एक कोटि का त्याग। ठीक है, 1 नंबर। करूं नहीं काय से। उसके बाद अगर कोई 2 कोटि का त्याग करे तो फिर वहां पर सेकंड ऑप्शन आएगा करूं नहीं वचन से। अगर कोई 3 कोटि का त्याग करे तो फिर तीसरा आ जाएगा करूं नहीं मन से। तो इस तरह से हमने 1 कोटि, 2 कोटि, 3 कोटि का त्याग किया। अब चौथी कोटि जब प्रारंभ होगी तो वहां पर ऑप्शन आएगा कराऊं नहीं काया से। मतलब करूं नहीं काया से, करूं नहीं वचन से, करूं नहीं मन से और कराऊं नहीं काया से। ये 4 विकल्प उसने खाली त्याग किए हैं, तो उसको हम कहते हैं 4 कोटि। 5वीं कोटि में कराऊं नहीं वचन से ऐड हो जाएगा और 6ठी कोटि में कराऊं नहीं मन से ऐड हो जाएगा। फिर 7वीं कोटि में अनुमोदना प्रारंभ हो जाएगी, अनुमोदु नहीं काया से, तो 7 कोटि कहलाएगा। 8 कोटि में अनुमोदु नहीं वचन से और 9वीं कोटि में अनुमोदु नहीं मन से। इस तरह से 9 कोटियां होती है। जितनी जितनी बड़ी कोटि उतने उतने ज्यादा भंग रुकेंगे, मतलब उतने ज्यादा हम अव्रत से व्रत में आ जाएंगे। सर इसमें एक पास्ट क्वेश्चन में पूछा था, पास्ट क्वेश्चन पेपर में, कि 5 कोटि का त्याग लिखिए, तो कैसे लिखना है? उसमें लिखेंगे आप करूं नहीं काया से, करूं नहीं वचन से, करूं नहीं मन से, कराऊं नहीं काया से, कराऊं नहीं वचन से। ये हो गया 5 कोटि का इतना त्याग। ये सब लिखना पड़ेगा ना? ओके हाँ, ओके। ठीक है। तो कविता जी आपकी कोई इसमें जिज्ञासा है? प्रत्यापान मैं बोल हाँ रही थी, 2 कोटि के त्याग में आपने बोला करूं नहीं वचन से, लेकिन इसमें ये करूं नहीं काया से भी तो आएगा। हाँ, तो पहली कोटि तो है ही ना, उसमें सेकंड में और ऐड करते जा रहे अच्छा, हैं हम। ऐड कर रहे हैं। ओके। हाँ। ठीक है, तो और एक प्रिया जी। जय जिनेन्द्र, इसमें आपने एक कोटि त्याग में जैसे नंबर है 1 लिखा हुआ है, करूं नहीं यानी 1 नंबर और काया से यानी दूसरा नंबर, तो 2 कोटि के त्याग में 3, 2 और 1 है, तो कैसे ये नंबर? 3, 2, 1। अच्छा, वो नंबरिंग अलग है। उसमें क्या होता है कि ये जितने भंग है ना अलग अलग, उनमें से कितने कितने विकल्प रुक रहे हैं। जैसे 2 कोटि के त्याग में हाँ 11 नंबर के जो 2 विकल्प है ना, उसमें से 11 नंबर के 9 विकल्प है। 9 में से आउट ऑफ 9 केवल 2 विकल्प रुकेंगे। कौन कौन से 2 रुकेंगे? करूं नहीं काया से, करूं नहीं वचन से। ठीक है। हाँ जबकि एक और है 12 नंबर का, जो है ना 12 नंबर में 1 करण और 2 योग है, तो उसमें से केवल एक विकल्प रुक रहा है। कौन सा विकल्प? करूं नहीं वचन से काया से। हाँ वचन से काया से। हाँ तो 49 में से केवल ये 3 ही विकल्प हमारे रुके हैं 2 कोटि में। ओके ओके। फिर जैसे हम 3 कोटि में जाएंगे तो अगेन वहां पर 3 विकल्प तो 11 नंबर में से रुक जाएंगे और 3 विकल्प 12 नंबर में से भी रुक जाएंगे। तो ऐसे कुल 6 भंग रुक जाएंगे 4 कोटि में, सॉरी 3 कोटि में। तो ऐसे है ना, हर एक में से आप अगर चार्ट बनाए कि भाई ये 49 का बाइफरकेशन में से कौन सी कोटि में कौन कौन से अपने कवर हो जाते हैं, कौन कौन से विकल्प रुक जाते हैं, तो वो एग्जैक्टली वैसा आप चार्ट भी बना पाएंगे। तो एक बार अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा क्योंकि समय हो रहा है, और मार्गी जी चाह रहे थे थोड़ा सा एक बोल जो चॉइस जिसमें विकल्प है वो थोड़ा समझना है, थोड़ा इजी वे में हो जाए, क्योंकि बहुत याद करने की सामग्री बहुत अधिक हो जाती है। तो हम थोड़ा इसको समझते हैं कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो जैसे एक दंडक आया वो तो पहला ही है, तो एकदम इजी है।
उसमें ज्यादा खास बात नहीं है। 2 दंडक आए, वहां पर हमने श्रावक लिया है, श्रावक के लिए 2 दंडक है। अब देखिए श्रावक के लिए 2 बातें कई जगह पे आ रही है, गति में भी आती है, 2 गतियां श्रावक की है, और भी जगह पे आ रहा है। तो इसमें मेन बात यही है कि भाई तिर्यंच और मनुष्य दोनों श्रावक होते हैं, इस बात को ध्यान में रख करके हमने श्रावक के लिए 2 ले लिया है। अब उसके आगे के जो है ना वो थोड़े थोड़े टफ होते जाएंगे, तो उसको हम कुछ तो हमें देखिए याद, तो कुछ चीजें तो याद करनी ही पड़ेगी, लेकिन समझने की दृष्टि से, क्योंकि शुक्ल लेशिया जो है ना वो रेयर है, 4 लेशियाओं में से ये रेयर होती है, तो रेयर चीजें पहले आएगी, क्योंकि जहां कम दंडक की बात आ रही है वो सब में नहीं है, मतलब कुछ में ही है, तो कुछ में वही चीजें आएगी जो कुछ रेयर बोल सकते हैं। तो शुक्ल लेशिया को हमने 3 दंडक में लिया है। उसके बाद में 4 दंडक में जैसे तिर्यंच त्रस्काय हैं, तो अब देखिए तिर्यंच में वैसे 9 दंडक होते हैं, ये एक हम ध्यान रख सकते हैं, तो 9 वाले में तो तिर्यंच आ ही जाएगा। अब उसमें स्थावर काय 5 है और त्रस्काय 4 है, तो 2 बाइफरकेशन कर लिए, 4 + 5 = 9। तो देखिए 4 दंडक में भी तिर्यंच त्रस्काय आ गया, 5 दंडक में भी तिर्यंच स्थावर काय आ गया, तिर्यंच स्थावर काय का मतलब ही एकेंद्रीय होता है, और 9 दंडक में तिर्यंच आ गया, तो एक तिर्यंच शब्द याद रखने से हम 4, 5 और 9 को क्लियर कर सकते हैं। तो एक कैलकुलेशन दिमाग में रखे, 4 + 5 = 9, और ये तीनों ही दंडकों में तिर्यंच शब्द से कवर हो जाएगा, तो हमारे 6 दंडक कंप्लीट हो गए। उसके बाद में अब जैसे 6 दंडक कौन से कंप्लीट हो गए हमारे, 1, 2, 3, 4, 5 और 9। अब जैसे त्रस्काय नपुंसक, इसमें आ रहे हैं 6 दंडक। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। आ रही है। ठीक है। अब जैसे 6 दंडक में आ रहा है त्रस्काय नपुंसक, तो अब जैसे यहाँ नपुंसक शब्द आ रहे हैं, तो हम जैसे नपुंसक जो होते हैं ना, हिंजड़े बोलते हैं, छक्का भी बोलते हैं, तो ऐसे उसको 6 से लिंक कर दो आप, तो 6 दंडक में नपुंसक शब्द आएगा, उसमें त्रस्काय भी डाल दिया, अभी चलते फिरते हैं नपुंसक भी। उसके बाद 7 दंडक की बात आती है, तो वहां आ रहा है अचक्षु दर्शन। अब देखिए एक तो 7 दंडक आ रहा है केवल अचक्षु दर्शन में, तो जैसे केवल अचक्षु दर्शन आया तो उसका रेसिप्रोकल शब्द निकालना है, मतलब 24 में से 7 गए तो 17। 17। तो 17 और 7 दोनों में एक और विशेषता क्या है, दोनों में 7 का अंक आ रहा है, एक में 07 है, एक में 17 है। एक में चक्षु। तो ऐसे आप थोड़ा याद रखने के लिए इजी कर सकते हैं, केवल अचक्षु दर्शन 7 दंडक में है, तो 17 दंडक में है चक्षु दर्शन, वहां केवल शब्द नहीं आ रहा है। तो दर्शन शब्द में हम ऐसे समझ ले कि भाई दर्शन शब्द आया है, वहां पर हमने 7 लोगों के दर्शन किए हैं, तो 7 को दर्शन से लिंक करके, और दोनों जगह 7-7 शब्द आएंगे, और 7 और 17 24 होता है, वो भी हमें मतलब क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए काम में ले सकते हैं। उसके बाद में 8 नंबर जो आ रहा है केवल असंगी में। अब देखिए असंगी और संगी में तो टोटल 8, 10 और इसके अलावा 14, 16। 14 और 16, ये 4 दंडक यहाँ कवर हो जाता है। तो एक शब्द खाली असंगी असंगी याद रखेंगे तो ये सारी चीजें उसमें कवर हो सकती हैं। तो केवल असंगी आया तो उसमें 8 लिए, तो अब उसका रेसिप्रोकल पहले निकाल दो, 24 में से 8 गए तो 16, वहां पे आएगा संगी में। इसी प्रकार से केवल संगी अगर याद रख ले हम, केवल संगी किस में आ रहा है, 14। 14 में, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है 10, 10 में आ जाएगा असंगी। तो अब हम ऐसे समझे कि केवल असंगी होता है 8 और केवल संगी होता है 14। तो अब ये 2 चीज याद रखी तो वापस सेकंड ऑप्शन तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, रेसिप्रोकल के हिसाब से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। उसके बाद 9 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 10 दंडक हो गया। अब 11 दंडक यहाँ पे आ रहा है नपुंसक वेद में। तो ऐसे तो देखिए त्रस्काय नपुंसक हमने 6 को लिया था, अब यहाँ पे जब नपुंसक जोड़ दिया तो वहां 11 आ गया। तो अब उसको याद रखने के लिए या तो आप ऐसे कर ले, भी छक्के से 6 लिया हमने त्रस्काय नपुंसक का, उसका डबल किया तो 12 आ जाता, फिर उसमें 1 कम कर दिया क्योंकि वो नपुंसक है। तो ऐसे कुछ कैलकुलेशन सेट कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने देखिए आपको कुछ कुछ बातें अभी बताई है, मैं सारी चीजें नहीं बता पाऊंगा, मैंने अपने हिसाब से कुछ बताने का प्रयास किया है। ऐसे ही आप कुछ अपने दिमाग से कुछ स्टाइल लगाएं और
इनको याद करने का प्रयास करें तो बहुत मुश्किल नहीं होता है। कुछ-कुछ रूल्स भी आधे भी रूल्स याद हो गए तो आपको आधे ही याद करने पड़ेंगे। तो आज की क्लास अब हम एक बार यहीं विराम लेना चाहूँगा मैं और आगे अब हमें क्या करना है उस पर हम एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर चर्चा कर लेते हैं।